तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आया, उसके लिए आई एम सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं एक चैनल जिसका नाम है ट्रैजेक्टरी ऑफ फिज़िक्स। यहाँ पर 11th और 12th के चैप्टर्स को बारी बारी लेक्चर वाइज हम समझाते चले जा रहे हैं इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। तो आशा है कि आप लोग घर पे हैं, सेफ़ हैं और पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक बात हुई थी मेरी, सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन को हम बताया था कि सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स की ही बात होगी, सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन के। हम कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स बनाया भी है पिछले क्लास में, लेकिन वो न्यूमेरिकल जो थे हल्के हल्के थे, बच्चे वाले थे, जिनको हम कहते हैं कि हलवा था। हलवा कौन सा? सूजी का हलवा। जल्दी बनता है, आराम से बनता है। आज जिन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे वो क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे। ख़ास करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सीबीएसई वाले ज़्यादा ध्यान से देखेंगे और बिहार बोर्ड वाले ऐसे नहीं कि नहीं देखेंगे, सीबीएसई वाले ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड टू द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये एक फिगर है, यहाँ देखिए 2 कैपेसिटर आपको दिखेगा, एक यहाँ C1 एक यहाँ C2 और एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। आसान सा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस समझ का फेर है। अगर समझ में आ गया तो आसान है, नहीं समझ में आया तो मुश्किल हो जाएगा। अब देखने से ये क्या लग रहा है, ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है? तो आप देखिएगा यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, ठीक है, सीधा रेखा में है, सीधा लाइन में है, तो आप कह दीजिएगा कि सीरीज़ में है। जी बिल्कुल नहीं है, सीरीज़ में नहीं है। ठीक है, अब सीरीज़ में क्यों नहीं है? क्योंकि एक कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। सीरीज़ में कब होता? जब ये कनेक्शन यहाँ ना रह करके यहाँ से लगता। अगर ये लाइन सीधी होती, बैटरी यहाँ पे होता तो सीरीज़ में था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ये सीरीज़ में नहीं है, अभी ये पैरेलल में है। अब देखिए कैसे पैरेलल में है। लास्ट लेक्चर अगर देखा है तो उसमें हम क्या बताया था? उसमें आपको हम ये बताया था कि अगर सीरीज़ कम्बिनेशन होगा तो चार्ज एक ही फ्लो करेगा दोनों में और दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। ठीक है, सीरीज़ में। और पैरेलल की क्या खासियत है? पैरेलल में चार्ज विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल विल बी सेम। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अगर हम देखें ये बैटरी है मेरी, अगर बैटरी से हम करंट को फ्लो करवाएं तो बैटरी से करंट कुछ इस तरीके से निकलेगा। यहाँ से करंट कहिए या चार्ज कह लीजिए, चार्ज ऐसे निकलेगा, ये कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा इधर जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन है। यहाँ पर चार्ज को फ्लो करने का एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है। चार्ज यहाँ से टूट जाएगा। अब देखिए कैसे। मान लीजिए कि Q चार्ज हम फ्लो करवाया, Q1 चार्ज यहाँ गया, Q2 चार्ज यहाँ गया। Q1 चार्ज यहाँ से आएगा इस कैपेसिटर से होता हुआ यहाँ तक, और Q2 चार्ज यहाँ से आएगा कुछ ऐसे इस कैपेसिटर से होकर यहाँ तक। अब ये Q1 चार्ज यहाँ, Q2 चार्ज यहाँ, दोनों मिलके फिर से कितना बन गया? Q बन गया। जितना चार्ज बैटरी से निकला उतना चार्ज बैटरी में वापस, मतलब मैंने चार्ज को सही तरीके से फ्लो करवा दिया। अब देखिए ज़रा, एक कैपेसिटर यहाँ चार्ज Q1, ये कैपेसिटर यहाँ चार्ज Q2, दोनों में चार्ज अलग है ना। अब दोनों में चार्ज अलग है और दोनों सेम पोटेंशियल में। अब देखिए सेम पोटेंशियल में कैसे। इस कैपेसिटर की हम बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ पर है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है एक्चुअली में, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है क्योंकि बीच में एक वायर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है। C1 का स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये, और स्टार्टिंग पॉइंट ये ना बोल के ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक लाइन है सिर्फ यहाँ पर, बीच में कुछ भी नहीं। अब इसके बारे में बात कीजिए। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और एंड पॉइंट कहाँ है? यहाँ। लेकिन ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, चारों पॉइंट सेम है। देखिए क्यों? ये सिर्फ एक लाइन है, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, इस वायर में बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, चारों पॉइंट सेम हो गया। अब सोचिए ज़रा, इस कैपेसिटर का भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इस कैपेसिटर का भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, क्या दोनों का स्टार्टिंग एंड सेम है?
जी बिल्कुल सेम है। तो अगर दोनों का स्टार्टिंग इन पॉइंट सेम होता है तो आप क्या कहते हैं कि पोटेंशियल सेम है। ठीक है, अब दोनों में चार्ज अलग और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो ये जो कैपेसिटर आपका कम्बिनेशन है दैट इज़ अ पैरेलल कम्बिनेशन, इट इज़ नॉट अ सीरीज कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन है। अब देखिए कैसे बनेगा। पैरेलल में आप जानते हैं क्या करना होता है। तो सिंस C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, और पैरेलल कम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, C इक्विवेलेंट या CP कह दीजिए, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, सॉरी दैट विल बी 5 प्लस 6, CP इज इक्वल टू 11 माइक्रो फराड। तो जैसे ही CP मेरा निकल गया, इसका ये मतलब हुआ कि बैटरी से अब हटा करके एक बना सकते हैं, मतलब एक बैटरी और एक कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर कितने का है, 11 माइक्रो फराड का बैटरी है आपकी 10 वोल्ट की। अब क्या निकालना था, आपको निकालना है चार्ज। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV। Q बराबर हो गया, C आप निकाल चुके 11 और V आपको मालूम है 10। चार्ज इज इक्वल टू 110 माइक्रो कूलम। ये आपका आंसर, सिंपल है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला भी देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन CBSE ने पूछा इस क्वेश्चन को 2002 में। बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़राब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा होगा, कितना है, 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर। ये वाला है 40 माइक्रोफराड, 60 माइक्रोफराड, 60 60 10 और 10। क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब कि इन 6 कैपेसिटर्स को हटा करके अगर एक कैपेसिटर लगाना चाहेंगे तो वो कितने माइक्रोफराड का लगाएंगे। अब देखने से ये पता नहीं चल रहा है कि ये सीरीज़ कम्बिनेशन है या पैरेलल कम्बिनेशन है। तो बच्चों ऐसा है कि ये दोनों मिला करके है, इसमें सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा। तो तरीका वही फॉलो करना है जो बताते चले आ रहे हैं। आप चार्ज फ्लो करके देखिए कि चार्ज कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। तो अगर मान लीजिए A पॉइंट से हम चार्ज को फ्लो करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप A से ही फ्लो करवा सकते हैं, आप B से भी फ्लो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम अगर मान लीजिए A से फ्लो करवाते हैं, अगर A से चार्ज को फ्लो करवाइएगा, वो चार्ज यहाँ से यहाँ तक आया, इस पॉइंट तक, किस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक, यहाँ तक चार्ज आएगा। ये मान लीजिए Q चार्ज है, वो Q चार्ज यहाँ तक आया। यहाँ से चार्ज बटेगा, टूटेगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा इधर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए Q चार्ज यहाँ से आया तो Q1 इधर गया, Q2 इधर आया। अब ये जो Q1 चार्ज आएगा, ये देखिए कैसे आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। क्या इन तीनों में सेम चार्ज आया? जी बिल्कुल। Q1 चार्ज यहाँ से आया तो वो Q1 चार्ज तीनों में आया, क्योंकि यहाँ से तो बट नहीं रहा था कहीं पे चार्ज। तो ये 60 और ये 60, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब देखिए ज़रा इधर, हम कहा कि Q चार्ज यहाँ से आएगा, Q1 इधर गया 60 में और Q2 इधर से आया। अब ये जो Q2 यहाँ से आ रहा है नीचे से, वो यहाँ टूटेगा आकर के, कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा इधर जाएगा, करेक्ट। अब देखिए इन दोनों में क्या है, तो इधर से कुछ चार्ज यहाँ और कुछ चार्ज यहाँ, और दोनों का देखिएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। इस कैपेसिटर के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, इस कैपेसिटर के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये। दोनों में चार्ज अलग अलग, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम, मतलब ये पैरेलल में होंगे। ये दोनों पैरेलल में और ये तीनों सीरीज में। तो इस सर्किट को आप कुछ ऐसा बना सकते हैं। देखिए ए पॉइंट अपनी जगह पर, एक कैपेसिटर अपनी जगह पर, ये 40 वाला, और यहाँ से देखिएगा तो 60, 60 और 60, इन तीनों 60 को मिला करके एक कैपेसिटर हम ऐसे लगा दिया। ये कितना होगा अभी नहीं पता, इसको हम CS कह रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, इन दोनों 10 के जगह पे एक कैपेसिटर हम ऐसे लगा दिया।
और ये मेरा बी पॉइंट, इसको हम सी पी कह रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल में था। इसको सी एस कहा क्योंकि 60 वाला तीनों सीरीज में था। अब ये सी एस और सी पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 कितना हो गया 3/60, दैट इज इक्वल टू 1/20। मतलब सी एस की वैल्यू इज 20 माइक्रो फराड। सी पी भी निकाल लेते हैं, सी पी इज इक्वल टू 10 + 10 ना, मतलब 20 माइक्रो फराड। सो यहाँ पर ये हो गया 20 माइक्रो फराड और ये वाला भी हो गया 20 माइक्रो फराड। अब देखिए क्या होगा, यहाँ तो 40 है ही, ये ए पॉइंट है वो बी पॉइंट। अब देखिए तो ज़रा ये पैरेलल में है, जी बिल्कुल पैरेलल में है। अगर क्यू चार्ज यहाँ से आएगा तो यहाँ टूटेगा, कुछ चार्ज यहाँ जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ गया, कुछ चार्ज यहाँ गया, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। इसके लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, इसके लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, दोनों किस में हो गया पैरेलल में। तो इन दोनों को हटा करके जो नेक्स्ट फिगर आप बनाइएगा, ए पॉइंट अपनी जगह पर, ए पॉइंट के साथ लगा हुआ है 40 माइक्रोफराड, और इन दोनों को हटा करके एक फाइनल लगेगा जिसका नाम हम दे रहे हैं CP1 या CP डैश कर दीजिए, और ये बी पॉइंट। CP डैश कितना हो जाएगा, 20 + 20 40 हो जाएगा ना, पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया, नेक्स्ट फिगर क्या होगा, कौन सा कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ए पॉइंट यहाँ पर, एक कैपेसिटर लगा, बी पॉइंट यहाँ पर, और इस कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो सीरीज कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा करके इसको कह देते हैं CS डैश, और CS डैश की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। 1/CS डैश इज इक्वल टू 1/20 1/40 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 2/40 इज इक्वल टू 1/20, और यहाँ से पलटेगा तो ये भी पलटेगा। द आंसर वुड बी CS डैश इज इक्वल टू 20 माइक्रो फराड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा करके अगर एक कैपेसिटर लगाना है आपको तो वो कितने का होगा, वो बस 20 माइक्रोफराड का लगाइएगा, काम आपका चल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके CBSE का फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, वो अक्सर पूछता है इस टाइप का न्यूमेरिकल, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिहार बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन वो बिहार बोर्ड नहीं पूछता है। न्यूमेरिकल जो भी पूछता है बिहार बोर्ड वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ही पूछता है, तो 2 नंबर और 3 नंबर में इतना बड़ा देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका अगला सवाल, देखिए इसमें क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ C फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज 1 माइक्रो फराड। तो देखिए है क्या, A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है, ये C नाम का कैपेसिटर यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। इस C की वैल्यू चाहिए अगर A और B पूरे के बीच का जो इक्विवेलेंट है वो 1 माइक्रो फराड है, ठीक है। तो कितने कैपेसिटर से, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां, इतने सारे कैपेसिटर है, सबको अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे आंसर कितना आना चाहिए, 1 माइक्रो फराड। तो आपको C की वैल्यू चाहिए। अब देखिए कैसे निकलेगा, तरीका वही फॉलो करेंगे जो फॉलो करते आ रहे हैं, चार्ज को फ्लो करवाएंगे। तो मान लीजिए A पॉइंट से या B पॉइंट से कहीं से भी चार्ज फ्लो करवाते हैं, मान लीजिए A पॉइंट से ही चार्ज फ्लो करवाया, तो यहाँ से जो चार्ज आएगा ये Q चार्ज यहाँ से आया, ये Q चार्ज यहाँ पे जब पहुँचेगा तो टूटेगा Q1 में और Q2 में। Q1 चार्ज यहाँ से आएगा, ये यहाँ पे फिर से टूटेगा Q3 में और Q4 में। अब देखिए Q4 जो आया वो दोनों में सेम है, 6 वाले में भी और 12 वाले में भी। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये सीरीज़ में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो चार्ज यहाँ से आ रहा था वो यहाँ तक आएगा और यहाँ के बाद 2 भाग में टूटेगा, कुछ चार्ज यहाँ जाएगा और कुछ चार्ज यहाँ जाएगा इस पॉइंट पर। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में हो गया, कैसे हुआ, चार्ज अलग अलग है और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों सीरीज में। तो एक इक्विवेलेंट बना लेते हैं,
ये ए यहीं पे अपनी जगह पर, ये ऐसे, ये यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ पर, और इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटर लगा रहे हैं जिसका नाम दे दे रहे हैं CP1। अब यहाँ से आगे आइए, ये 4 वाला अपनी जगह पर, और 6 और 12 की जगह पर एक लगा दिया, 6 और 12 की जगह पे एक लगा दिया, नाम दिया CS1। यहाँ से आकर के ये मिलके B, ये कितना है, C है, ये 1 है, ये 8 है, और ये 4 है। अब CP1 और CS1 की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। तो CP1 तो आसान है, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। CP1 हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। CS1 की बात करें तो 6 और 12, तो 1/CS1 इज इक्वल टू 1/6 + 1/12, दैट इज इक्वल टू कितना, 12 LCM, ऊपर 2 + 1 दैट इज 3/12, दैट इज 4, 1/4 आया। इसकी वैल्यू भी कितनी है, तो 4 है। ठीक है, अब ज़रा फिर से देखिए, यहाँ से Q चार्ज फ्लो करवाइए, यहाँ आके फिर से टूटेगा, फिर से यहाँ टूटेगा। अब देखिए, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में रहेगा, यहाँ से जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज जितना इसमें जाएगा उतना ही चार्ज इसमें जाएगा, तो ये दोनों सीरीज़ में। और यहाँ देखिए, यहाँ से जो भी चार्ज आएगा वो टूटेगा, और देखिए तो ज़रा इस 4 का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, इस 4 का भी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, दोनों सेम, तो ये पैरेलल में, ये पैरेलल में और ये दोनों सीरीज़ में। एक और इक्विवेलेंट बनाइए, ये आपका A पॉइंट हो गया, एक कैपेसिटर, एक 1 वाला, इन दोनों की जगह पर एक लगा रहे हैं जिसका नाम दे दे रहे हैं CS2, क्यों, सीरीज़ में है, और इन दोनों की जगह पर एक लगा रहे हैं जिसका नाम दे दे रहे हैं क्या, CP2, क्योंकि पैरेलल में। ये पॉइंट B है ना, ये तो 1 वाला था ही। 8 और 4 देखिए सीरीज़ में है ना, तो CS2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/CS2 इज इक्वल टू 1/4 + 1/8, दैट इज इक्वल टू 8 यहाँ पर आ गया, ये आया 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/8, और इसको पलटेंगे तो CS2 की वैल्यू हो जाएगी 8/3, इसकी वैल्यू आ गई 8/3। और ये पैरेलल में 4 + 4, इसकी वैल्यू तो 8 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, फिर से चार्ज फ्लो करवाइए, यहाँ आके चार्ज टूटा, ये चार्ज जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, तो ये दोनों सीरीज़ में हो गया, और ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसको सीरीज़ में करके यहाँ पे एक और इक्विवेलेंट बनेगा इसका, ऐसे, इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर ये वाला, ऐसे, यहाँ पे B पॉइंट, इन दोनों की जगह पे जिस कैपेसिटर को लगाया उसका नाम दे दे रहे हैं CS2। CS2 क्यों, क्योंकि सीरीज़ में है। ठीक है, अब इस CS2 की वैल्यू कैसे, CS2 नहीं, CS3 करना पड़ेगा ना इसको, CS3, तो 1/CS3 इज इक्वल टू 1/1 + 1/8, कितना आया, 1/1 + 1/8। ठीक है, ये आएगा फिर से कितना, 8 + 1/8 दैट इज इक्वल टू 9/8, और ये पलटेगा तो CS3 की वैल्यू हो गई 8/9, तो इसकी वैल्यू 8/9, इसकी वैल्यू है 8/3, और ये C नहीं मालूम आपको, ये दोनों किस में, पैरेलल में ना, पैरेलल में है। तो आप क्या करेंगे, A पॉइंट अपनी जगह पर, A पॉइंट के साथ C, और C के साथ इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटर, ये पॉइंट B, और इसका नाम क्या देंगे हम लोग, CP2 CP3 देना पड़ेगा, CP3। और ये CP3 की वैल्यू कितनी होगी, 8/9 + 8/3, कितना। तो यहाँ से जो नेक्स्ट बनेगा आपका, देखिए क्या बनेगा, यहाँ A पॉइंट है, ये C अपनी जगह पर, अब ये CS3 और ये 8/3, ये देखिए 8/9 है और 8/3 है, पैरेलल में है ना, इसकी जगह पर एक लगा दिया, और इसका नाम क्या देना पड़ेगा, CP3 देना पड़ेगा। ठीक है, B पॉइंट। अब ये CP3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/9 और 8/3, तो 8/9 + 8/3 LCM कितना, 9, ये तो 8 अपनी जगह पर, और ये 24। ठीक है, 8 4 12 32 हो गया क्या, 32/9, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हटा करके एक लगाना पड़ेगा, तो एक फाइनल आंसर आपका कितना हो गया, या ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए,
फाइनल आंसर आपको पहले से मालूम है कितना है, इतना। अब तो 1/c इक्वलेंट जो फाइनल आंसर है हमारा दिया हुआ है 1 माइक्रोफराड, हमको c की वैल्यू चाहिए। तो 1/c प्लस ये सीरीज में है ना, 1/cp3 हो जाएगा। ये हमको पहले से पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमको नहीं मालूम, और ये अभी हम निकाल दिया पूरा। कितना आया 32/9, तो ये यहाँ पे 32 और 9 नीचे ना करके ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 1/c इज इक्वल टू 1 माइनस 9/32, 32 यहाँ आएगा, 32/9 माइनस कितना 32, तो 1/c इज इक्वल टू कितना आया 23, 23/32, इसको चेंज कीजिएगा ये भी पलटेगा, फाइनल आंसर c का हो गया 32/23। दैट इज़ द फाइनल आंसर जो कि c का आएगा। आपको c की वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ज़रूर था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जहाँ जहाँ सीरीज़ लगेगा, जहाँ जहाँ पैरेलल लगेगा, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये CBSE ने पूछा है 2000 में, आज से 20 साल पहले, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा है CBSE भी, और ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि आसानी से बनता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि x और y के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट को जोड़ दिया गया है सिंपल एक वायर से, और सिमिलरली यहाँ से जोड़ दिया गया है सिंपल एक वायर से, ठीक है। अगर ये वायर नहीं रहता तब तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं, 1 2 3 4 कैपेसिटर चारों सीरीज में, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ से ये जोड़ दिया तो क्या हो गया ऐसा जो क्वेश्चन टफ हो गया, है ना। जोड़ने से हुआ क्या, तो अब ध्यान से सुनिए होता क्या है। अगर कभी भी किसी वायर से, सिंपल वायर होना चाहिए, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, देखिए यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, सिंपल वायर से अगर दो पॉइंट को जोड़ दिया तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ और यहाँ जोड़, या एक काम करते हैं तो नंबरिंग दे देते हैं। ये आपका मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। तो अगर A पॉइंट को यहाँ से वायर से जोड़ दिया गया C पॉइंट पर, तो A और C का पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है। सिमिलरली B पॉइंट को यहाँ से जोड़ दिया गया D पॉइंट से, तो इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो गया, याद रखिएगा। देखिए करना क्या, ये x अपनी जगह पर, x से आगे बढ़े हम, x के बाद कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है, ये A पॉइंट, और सेम A पॉइंट जितना है उतना ही पोटेंशियल C का है, तो ये पॉइंट A भी कहला सकता है और C भी कहला सकता है। ये बात समझ में आई, A भी कहला सकता है और C भी कहला सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों को वायर से जोड़ दिया गया है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अब देखिए यहाँ पर B पॉइंट है और D पॉइंट है, यहाँ से कुछ दूरी पे आइए, इस पॉइंट का नाम B और इसी पॉइंट का नाम D, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ के ऐसे, अब यहाँ D पॉइंट के बाद क्या है, एक कैपेसिटर है और बाद में लास्ट में Y पॉइंट है। ध्यान दीजिए, अब देखिए ज़रा क्या कर रहे हैं हम, ये 2 माइक्रोफराड है ना, वो कहाँ से कहाँ है, A और B के बीच में है ना, A और B के बीच में, A कहाँ पर, यहाँ पर, B कहाँ पर, यहाँ पर। तो एक कैपेसिटर जोड़ दिया A और B के बीच में, कितने का, 2 माइक्रोफराड का। अब ये 3 वाला देखिए कहाँ है, B और C के बीच में, B कहाँ है, यहाँ, और C कहाँ, यहाँ है। तो B और C के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ गया और ये कितने का है, 3 माइक्रोफराड का। ये 5 वाला देखिए कहाँ है, C और D के बीच में, C यहाँ, D यहाँ, है ना, कितना है, 5 माइक्रोफराड। बन गया क्या। और ये 10 वाला तो अपनी जगह पर है ही, 10 माइक्रोफराड वाला, है ना। अब देखिए ज़रा ये कैसा कम्बिनेशन बन गया, कौन सा है, पैरेलल कम्बिनेशन। ये पहले क्या था, पहले सीरीज कम्बिनेशन था, लेकिन इस वायर के जोड़ने से और इस वायर के जोड़ने से ये सीरीज कम्बिनेशन नहीं रहा, ये पैरेलल कम्बिनेशन बन गया। अब तो आसान हो गया ना, बहुत आसान हो गया बनाना। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, तरीका याद रखिएगा। अगर ये वायर A पॉइंट और C पॉइंट से जुड़ा हुआ है तो A और C का पोटेंशियल सेम है, B और D से जुड़ा हुआ है तो B और D का पोटेंशियल सेम है, दोनों को एक ही पॉइंट पे आप मान सकते हैं। और क्या हुआ है, तो ये वायर सिंगल होना चाहिए, वायर के बीच में कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए।
इतना ध्यान देना। अब ये कैसे होगा, तो इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर लगा दीजिए, ये एक से अपनी जगह पर, इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर, नाम दीजिए CP, और यहाँ पे एक 10 का वो तो है ही, ये Y। ये CP की वैल्यू कितनी, 2 + 3 + 5 कितना आ गया, 10 आ गया, 10 हो गया। अब ये दोनों सीरीज़ में, ये एक से अपनी जगह पर, एक कैपेसिटर, ये Y, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा CS, और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/10 + 1/10 दैट इज इक्वल टू 2/10 दैट इज इक्वल टू 1/5। CS की वैल्यू कितनी हो गई, 5 माइक्रोफराड। दैट इज योर आंसर। तो इन चारों के जगह पर अगर आप एक कैपेसिटर लगाएं तो कितने का होगा, 5 माइक्रोफराड का। बस कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड अक्सर पूछता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में जैसे वो पूछता है, ठीक है। और CBSE भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, 2000 में ही पूछा है इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन आपका ये कुछ इस तरीके से है। अब देखिए ये क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो 5 कैपेसिटर है और यहाँ से फिर से वैसे ही लाइन गया हुआ है, ये वायर है। फ़र्क इतना है कि इसमें एक कैपेसिटर है और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है। तो ये फ़र्क होगा इस वाले में और पिछले वाले में। पिछले वाले को आप उस तरीके से बनाएंगे और इस वाले का तरीका अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें ट्रिक क्यों है। पिछले वाले में भी एक ट्रिक था, इस वाले में भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्यों है, क्योंकि इस टाइप के सर्किट में आप चार्ज फ्लो नहीं करवा पाइएगा। Q चार्ज यहाँ से फ्लो करवाइए, Q1 यहाँ डालिएगा, Q2 यहाँ डालिएगा। अब Q2 यहाँ से आया, Q3, Q4, फिर यहाँ से Q1 आ गया, पूरा मैसअप होने वाला है, बिगड़ जाएगा, वैसे नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए। अब एक बात तो तय है कि यहाँ पर अगर A है और यहाँ पे एक पॉइंट है और बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये A पॉइंट कह सकते हैं हम। इसको भी क्या कह सकते हैं, ये A पॉइंट कहा जा सकता है। सिमिलरली देखिए यहाँ C पॉइंट है और ये यहाँ पर, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, तो इस पॉइंट को भी आप क्या कह सकते हैं, C पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं। नाम होगा मान लीजिए B और ये नाम हो गया D। करना कुछ ऐसे है, यहाँ से कनेक्शन आएगा, ये A पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पर B पॉइंट लिखिएगा, ऐसे आइए इसके सामने C पॉइंट और यहाँ से आइए D पॉइंट, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। A और C के बीच में आपको निकालना है। अब देखिए ये इस तरीके से लिखने के बाद देखिए ज़रा कहाँ कहाँ है कैपेसिटर। पहला कैपेसिटर C1 कहाँ है, A और B के बीच में, तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, नाम क्या हो गया इसका, C1। दूसरा देखिए B और C के बीच में, तो B और C के बीच में देखिए ये है, क्या नाम हो गया, C2, है ना, क्या नाम हो गया, C2 हो गया इसका नाम। अब देखिए तीसरा कैपेसिटर कहाँ है, B और D के बीच में, B और D के बीच में तीसरा कैपेसिटर यहाँ ऐसे, नाम क्या है इसका, C3। चौथा कैपेसिटर कहाँ है, A और D के बीच में, तो A यहाँ और D यहाँ, ये फोर्थ कैपेसिटर, ठीक है। कितना है, C4 है। और पांचवा कैपेसिटर यहाँ है C और D के बीच में, क्या नाम हो गया, C5 हो गया। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बना, एक डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर बना, जिसको कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपके क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ये इस टाइप में आएगा, सिंपल सीधा सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर इस टाइप में आएगा। अगर इस टाइप में आया तो आपको यहाँ कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट करना बिल्कुल सिंपल है, अभी हम बता दिया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्यों है वो देखिए। यहाँ पर C1, C2, C3, C4, C5 सबकी वैल्यू 10 माइक्रोफराड है ना। इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, सबकी वैल्यू 10। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है, अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हुआ, अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हुआ तभी इसको कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, वरना नहीं कह सकते। तो देखिए तो ज़रा C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू भी 10,
C4 भी 10, सॉरी C4 C5, C4 C5, C4 की वैल्यू भी 10 और C5 की वैल्यू भी 10। तो देखिए तो ज़रा 10/10 इज इक्वल टू 1, 10/10 इज इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई हो गया ना। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो देन इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंफर्म हो गया तब आप इसको गायब कर सकते हैं, ये वाला यहाँ से हटा सकते हैं, ये वाला हट गया। अब ज़रा देखिए, अब तो आसान है बनाना, C1 और C2 सीरीज़ में, C4 और C5 सीरीज़ में, क्या आ जाएगा, A पॉइंट अपनी जगह पर, इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटर, इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर, ये सीरीज़ में, ये भी सीरीज़ में। सीरीज़ का वैल्यू क्या होता है, तो होता है, इसको CS1 कह दीजिए, इसको CS2 कह दीजिए, ये A पॉइंट, ये C पॉइंट। CS1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 1/CS1 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, मतलब 2/10, मतलब 1/5। CS1 की वैल्यू आ गई 5। सिमिलरली CS2 की भी ऐसे ही निकलेगा, वैल्यू आएगी 5। ये आ गया कितना, CS1 हो गया 5 और CS2 भी हो गया 5, और ये दोनों किस में, पैरेलल में। पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो A और C के बीच का फाइनल आंसर 5 + 5 मतलब 10 माइक्रोफराड, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, CBSE भी बार बार पूछा है, और इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड का भी फेवरेट है, हमेशा पूछता है, खास के 2 और 3 नंबर वाले में, इस टाइप वाला भी और पिछले टाइप वाला भी। बच्चों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं हम। बहुत सारा और क्वेश्चंस है जो इस सीरीज़ और पैरेलल से बन सकता है, वो क्वेश्चंस आपको आपके बुक में मिल जाएगा, NCERT में भी मिलेगा, और भी अदर राइटर्स के बुक में मिल जाएगा, वो आप खुद से बना सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एज आ होमवर्क असाइनमेंट के तौर पे आपको हम देंगे, वो आपको टेलीग्राम के मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन किया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है हम नंबर नीचे मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप हमको सीधा सीधा मैसेज कर सकते हो, हम उसको ऐड कर देंगे टेलीग्राम के चैनल पे, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे, जो आपको खुद से ट्राई करने होंगे और आंसर्स मैच करने होंगे। प्रॉब्लम होने पे आप हमसे बात कर सकते हैं इन दैट ओनली टेलीग्राम नंबर। तो आज के लिए इतना ही, आशा है कि आप लोग सेफ़ हैं और अच्छे से हैं, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और पढ़ाई जारी रखिएगा। वीडियोस आते रहेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू।